मसीह यीशु के प्यारे और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आज का यह वीडियो परमेश्वर के हर एक प्रेमियों के लिए है। आज हम महान परमेश्वर के महान प्रेम के विषय में गहराई से सीखेंगे। वैसे तो पवित्र शास्त्र में ऐसे हजारों वचन हैं जो महान परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से महान परमेश्वर के प्रेम को गहराई से सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में संपूर्ण सृष्टि की रचना किया। पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, हरी घास, बीज वाले छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष बनाया और चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योतियां, तारागण बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल जीव और पक्षियों को बनाया और छठवें दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना किया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य का सृजन किया। जब हम इन वचनों पर गहराई से मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य की आवश्यकता की हर एक चीजें मुहैया करवाया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता की हर एक चीजों को परमेश्वर ने उपलब्ध कराया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे पेड़ पौधे की बात हो, चाहे फल की बात हो, सब्जियों की बात हो, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तुओं का मानवीय जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम देखते हैं अपने हम डे टू डे लाइफ में नाना प्रकार की भांति भांति की वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग समय पे हमें अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है और इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पर्याप्त है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य की आवश्यकता की हर एक चीजों को बना दिया। यह कुछ इसी प्रकार से है कि परमेश्वर एक पिता के समान हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि एक पिता अपने अजन्मे बच्चे के विषय में सोचता है और अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य के बारे में जब वो सोचता है, अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसकी आवश्यकता की हर एक चीजों के बारे में वो सोचता है और उन चीजों का वो प्रबंध करता है, योजना बनाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने योजना बनाया ही नहीं, वर्णन किया। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सारी सृष्टि की रचना किया, उसके बाद लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया। कोई ऐसी ख्वाहिश ना हो उसकी जो पूरा ना हो सके। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है और चिंता करता है और उसका प्रबंध भी करता है, उपाय करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे की चिंता करता है, अपने बच्चे से प्यार करता है, उसके सुंदर भविष्य के लिए सोचता है और उसकी आवश्यकता की हर एक चीजों को मुहैया करवाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने इस संसार में किया है। और परमेश्वर जैसे कल करता था वैसे आज भी परमेश्वर करता आ रहा है। और अगर आप मसीह यीशु से प्यार करते हैं तो आपने परमेश्वर के इस प्रेम को अपने जीवन में जरूर देखा होगा और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाहियां होंगी जो इस बात को दर्शाती हैं कि परमेश्वर आपसे कितना अधिक प्यार करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य की आवश्यकता की हर एक चीजों को बनाया। एक पिता की भांति परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब वो महान परमेश्वर हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारे आवश्यकता की हर एक चीजों के विषय में जानता है और उसको बनाता है, उसको तैयार करता है, तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आज के समय में हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, हमारे जीवन की गाड़ी क्या परमेश्वर सुंदर ढंग से पार नहीं करेगा? देखिए, परमेश्वर आपसे पहले भी प्रेम करता था और परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार कभी भी किसी रीत से कम नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सभी से एक प्रश्न करता हूँ, क्या आपने अपने जीवन का ड्राइवर प्रभु को बनाया है? परमेश्वर हमसे कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने से पहले उनकी आवश्यकता की सारी चीजों को बनाया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके और हमारी आवश्यकता की हर एक चीजों को बनाया है। और जितनी चीजों को परमेश्वर ने बनाया है वो सारी चीजें पर्याप्त हैं और परमेश्वर हमें एक समय के अनुसार उन सारी चीजों को मुहैया भी करवाएंगे। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पिता पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, अपनी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी आशा को नहीं तोड़ना चाहिए। परमेश्वर का कलाम कहता है, आशा में आनंदित रहो, विश्वास में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो।
तो ये बातें हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए, तभी जाके हम मसीह यीशु में दृढ़ और बलवंत बने रहेंगे। और परमेश्वर की एक सुंदर योजना है हम सभी लोगों के लिए। परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, एक कहानी के माध्यम से आइए हम इस बात को समझेंगे। एक समय की बात है, एक हवाई जहाज चालक था। वह कुछ यात्रियों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक रवाना होता है। और जब जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रवाना होती है तो रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जो जहाज के मार्ग को रोकती हैं। और जहाज में बैठने वाले यात्रियों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कोई पहाड़ जहाज से टकरा रहा हो। और सारे लोग घबराते हैं, सारे लोग चिल्लाते हैं। जहाज का चालक कहता है, चाहे कैसी भी हालात हो, हम आपके मंजिल तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। वह सफर काफी डरावना होता है। बाहर से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं मानो अभी जहाज चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है बड़े बड़े पहाड़ जहाज से टकरा रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता था कि जहाज अभी तुरंत गिर जाएगा। इसलिए सारे यात्री घबराए हुए थे और सारे लोग परेशान थे। किसी को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह बच पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जहाज चालक के ऐसा कहने पर कि आप चिंता ना करो, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे, लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी। और ऐसा हुआ कि सारी आपदाओं को, सारी विपत्तियों को झेलते हुए और उस समस्याओं के बादल को चीरते हुए निकलकर अपने मंजिल तक पहुंचती है। और जहाज अपने निश्चित स्थान पर उतरता है और सारे यात्री आनंद के साथ उतरते हैं। उस जहाज के चालक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही सलामत उनको मंजिल तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं रास्ता कठिन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बच नहीं सकता, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन जहाज चालक ने कहा था कि मैं एक अच्छा चालक हूँ और मैं काफी समय से इस रास्ते से होकर गया हूँ, इस रास्ते से होकर जाता रहा हूँ, और ऐसी समस्याओं से आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। उसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया था। अंततः वह सारे यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता भी है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी और आपकी चिंता करता है। इस संसार में जब हम अपने जीवन की गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारी लाइफ की ये जो गाड़ी है वो डगमगाती है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने जीवन का ड्राइवर प्रभु यीशु मसीह को बनाना है। अगर आपने अपने जीवन का ड्राइवर परमेश्वर को बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को बनाया है, तो यह निश्चित है कि प्रभु कहता है कि मैं एक अच्छा चालक हूँ और मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकता हूँ। जैसे कि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो अपने विश्वास और भरोसे को बनाए रखिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन की चाबी और अपने जीवन का ड्राइवर आप परमेश्वर को बनाएं। परमेश्वर वादा करता है कि वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा और सही सलामत पहुंचाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह कहानी महान परमेश्वर के महान प्रेम को दर्शाती है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और प्रभु हमारी चिंता करते हैं। और अगर आपने अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर परमेश्वर को बनाया है, तो यह निश्चित है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और चाहे जिंदगी में कितने भी तूफान आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, आप सारी समस्याओं, सारी परेशानियों और सारे दुखों से लड़ते हुए और उससे जीतते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य भाई और बहनों को इस वीडियो के माध्यम से सीखने का एक सुंदर अवसर मिले। प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह।